जोहार झारखंड, जय झारखंड। साथियों, जैसा कि पिछले 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, सभी साथी अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी कर रहा हूँ। मैं यानी हम, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हम सभी साथ हैं। पर कुछ साथी, पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मानसिकता में इतनी नफरत और विकृति क्यों आई है। उसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ, हतोत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अब दुखी होना, डर और हतोत्साहित होना छोड़ दिया। बस हैरान हूँ कि आखिर उनकी मेंटेलिटी क्या है। देखिए, सिंदरी का मामला जैसे आया, कुछ साथी पेपर में लिखते हैं कि नाम कमाने के उद्देश्य से मैंने मेरा नाम पेपर में। अरे भाई, 307 और 353 का धारा, दो दो को थाना में कोई अगर नाम कमाने के लिए खा लेता है, केस ले लेता है, तो आपसे निवेदन होगा आप लोग भी 307 और 353 अपना अपने नाम से, अपनी रजामंदी से थाना प्रभारी से बोलकर केस करवा लीजिए। मतलब कितनी घृणित मानसिकता। बड़ा दुख लगता है कि लोग इतने भी घृणित मानसिकता रखते हैं कि उनको लगता है कि हम लोगों को नाम कमाना है। भाई, नाम कमाने का और मशहूर होने की कभी ख्वाहिश नहीं रही। अगर आप चाहें तो पहले जाके मेरा फेसबुक टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने अगर फोटो भी पोस्ट किया है तो बच्चों के साथ किया है, कोई हीरोपंती में नहीं किया है। यानी हमको मशहूर होने का कोई शौक नहीं रहा। मेरी अगर दुनिया भी बीती है ना, तो आपके तरह पार्कों में और दोस्तों के बीच मूवी में नहीं, सतखटिया गांव में बीता है, जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना एगो ईंट का मकान है, ना सीमेंट और गिट्टी छरी बालू से कोई काम हुआ है, ना कोई एक बिजली का कनेक्शन, ना एक मोबाइल फ़ोन है। तो बाकी उसके बाद भी कुछ साथियों, मैंने पोस्ट नहीं देखा कि मैं फेसबुक चलाता नहीं हूँ, मैं किसी और के मोबाइल से लाइव आया हूँ पासवर्ड वगैरह डाल के। बाकी कुछ साथी मेरे कह रहे थे कि इस आंदोलन में मैंने कुछ लोग ऐसे नकारात्मक बातें कर रहे थे। उनसे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है, और आपको नहीं, मैं अपने इस वीडियो में लाइव में जितने भी साथी सुन रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज मेरे प्रति कुछ लोग इतने मैंने विकृत मानसिकता पाले हैं, इतने विकृत मानसिकता लेकर पाल के बैठे हैं कि अगर हमारी मौत भी हो जाती है कहीं गोली खाकर, तो बोलेगा कि मशहूर होने के लिए मर गया। इतने मैंने घटिया मानसिकता रखते हैं। बड़ा दुर्भाग्य और मैंने हैरान करने वाला निर्णय है। बिल्कुल शर्मादा प्रयास करेंगे कि ऐसा आंदोलन हो जो केस वापसी हो, नहीं तो फिर बृहद आंदोलन होगा। तो उसके लिए तैयारी सिंदरी वाले करें, हमारी उपस्थित रहेगी। मैंने उस रात को ही, जब सिंदरी में पहली बार गया था रात 8 बजे बैठक के लिए, तो मैंने यही कहा था कि नेतृत्व सिंदरी का है, आप लोग निर्णय लीजिए, हम लोग समर्थन देंगे। तो जैसे ही बड़ा दुख और दुर्भाग्य होना चाहिए, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ और ना दुर्भाग्य मानता हूँ, मैं हैरान हूँ कि लोगों की मानसिकता कितनी विकृत हो चुकी है। और भले स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि भले किसी को अगर कोई नफरत करता है तो कम से कम वो लड़का जब बड़ा होता है तब करता है। लेकिन जोहार महेश दुबेदा, जोहार लालू महतो, सबके जोहार, शक्तिपद्दा जोहार, चंद्र प्रकाश बाबू के भी जोहार। किसी से नफरत तब किया जाता है जब वो इंसान बड़ा हो जाए। लेकिन हमको अगर नफरत की बात करें तो कुछ लोगों से मेरे जन्मदिन ही मिला था। जन्मदिन कहने का मतलब जिस दिन इस आंदोलन में मेरा जन्म हुआ था। जन्मदिन इसका मतलब यह नहीं कि जब मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया था। जन्मदिन का मतलब है इस आंदोलन में जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, यानी 10 तारीख, रणधीर वर्मा चौक, 10 जनवरी, जब मैं पहली बार इस आंदोलन में भाग लेने आया था, उसी दिन देखे थे 2-4 लोगों को हमसे पता नहीं क्यों उनके लिए उनके हृदय में विकृत मानसिकता बैठ गई थी। क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर दिया था कि लोग बोल रहे हैं कि जयराम हीरो बन गया। भाई, हीरो बनने के लिए कोई रणधीर वर्मा चौक नहीं गया था। 50 गो तो लड़का था। डर डर के तो हम लोग पुतला दहन किए थे। हम लोग को हिम्मत भी नहीं रहा था, इतना डर लग रहा था। हम लोग पाउडर क्रीम लेके थोड़ी गए थे शूटिंग करने के लिए दादा। हम लोग पुतला दहन करने गए थे, भी मुख्यमंत्री का, हीरो बनने नहीं गए थे। बड़ा दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि लोग ऐसी घृणित मानसिकता रखते हैं। उनको लगता है कि हम लोग ये जो सिंदरी कांड का FIR भी हुआ है, तो उसके लिए हमको चेहरा चमकाना है। दादा, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसे भी हम लोग क्रीम पाउडर नहीं लगाते तो चेहरा क्या चमकाएंगे। लेकिन आपकी मानसिकताओं को धन्यवाद महेश दा, सौरभ दा, सबके धन्यवाद। लेकिन आपकी मानसिकताओं को नमन करते हैं और आपके प्रति भी हम प्रेम भाव रखते हैं, क्योंकि आप हैं तो झारखंडी। और इस दुनिया में लोगों ने बुद्ध, सुकरात, ईश्वर जिन्हें कहा गया, ईश्वर, पैगंबर और भी जो अवतारी लोग जिनको लोग मानते हैं, आस्था रखते हैं। खैर, मैं अगर बात करूं तो क्रांतिकारियों की, भगत सिंह, बोस, उनको सबने अच्छा नहीं माना, तो फिर हम लोग कौन है। छोटी छोटी इसीलिए बातों को इग्नोर करते। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में एक बात पढ़ा था कि जो बात दिल में हो उसे शेयर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। और साथ ही उनको संदेश देना चाहूँगा जो नफरत भरी निगाहों से या फिर विकृत मानसिकता, घृणित मानसिकता के साथ अगर चलते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें।
आप नफरत से हमें खत्म नहीं कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया में भले मेरे प्रति नफरत प्रेजेंट करते हो, नेगेटिव बात जो पॉजिटिव ना लिख कर नेगेटिव लिखते हो, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप मेहनत करें, मैं खुद खत्म हो जाऊँगा। मुझे शौक नहीं लगा है, मुझे पता है कि मुझे एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन आप मेहनत करो, हम खुद खत्म हो जाएंगे। ये नफरत फैलाकर खत्म नहीं कर सकते हो। कहाँ कहाँ नफरत फैलाओगे। नर्सरी के सेल्स कटियार से मिले हैं कि नहीं साथियों? नर्सरी का सेल्स कटियार, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। क्या आप उसके दिल में भी नफरत भरोगे? तो उसके लिए अभी 10 साल लगेगा। 10 साल वेट करो, फिर 10 साल वेट करो साथियों, उसके लिए 10 साल वेट करो। क्योंकि नर्सरी के जो सेल्स कटियार हैं, वैसे और भी सारे नर्सरी के बच्चे हैं जो मेरे लिए अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखते हैं, और अभी 10 साल वेट करना होगा। अगर उनके हृदय में नफरत भरना है तो उसके लिए आपको 10 साल वेट करना होगा। क्योंकि देखें, कुछ टीम है जो लगातार कंटिन्यू अगर मेरे पक्ष में कोई खड़ा होता तो उसको कान भरने का कार्य करते हैं। तो क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी बचपन में कहा था कि अगर कोई 10 आदमी कंटिन्यू तुमको पागल पागल कहे, तुमको भी एक बार लगेगा क्या हम पागल हैं। तो उसी प्रकार 10 लोग कंटिन्यू एक इंसान को बार बार मेरे खिलाफ भड़काए तो लोग भड़क जाते हैं, लेकिन नर्सरी के बच्चों को नहीं भड़का पाओगे। 10 साल वेट करो। देखिए, एक बात है, अगर आपको हमसे हमारे कार्य से कुछ समस्या है, गैराम शर्मादा जोहार, लाल सलाम, राड़ सलाम, राड़ जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड साहब के। तो मैं अपने विपक्ष साथियों उनके प्रति भी मैं श्रद्धा भाव रखता हूं, जो मेरी हर विचारों से अगर भिन्नता रखते तो हमको दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो पार्टियों से जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत होती है। मुर्तजादा बीजेपी से टिकट शायद तोरे मिल तोरे, क्या कि हमने तो किसान एक दिया पुता लगी है और बीजेपी किसान विरोधी लोग लगो। बाकी तोरा मिलतो तो चुनाव लड़ियों और जीत जिम्मे तो कुछ काम कर दियो लोग के भला बेते। बाकी जो लोग विपक्ष की विचारधारा रखते हैं अलग बात है, लेकिन आप एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। जो लोग मनभेद भी पाल के बैठे हैं उन्हें भी नमन करते हैं, क्योंकि हैं तो यहीं के लोग, इसी माटी से जन्म लिए हैं, इसी माटी के हैं, वे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने एक लाइन यही कहेंगे कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि अगर किसी लाइन को बिना छुए, बिना टच किए, बिना काटे उस लाइन को अगर लंबा करना है, बड़ा करना है, तो उसके सामने एक लाइन खींचना पड़ता है। तो उसी तरह अगर आपको लगता है कि मेहनत कीजिए, और आप अगर मेहनत करोगे तो हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप कहोगे नफरत फैला के सोशल मीडिया में लिख के, नहीं कर पाओगे। किस लिए नहीं कर पाओगे? क्योंकि मेरी दुनिया सतकठिया के गांव में है। आज तो ये आंदोलन है, मानते हैं, आंदोलन ने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे नहीं, हम सबको मौका दिया। तो मेरी दुनिया कहाँ पर है? सतकठिया गांव, गिरिडीह के पीरटांड़ में। वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ नहीं पहुँचेगा। आपका नफरत भरा मैसेज जब करते हैं सोशल मीडिया में, वहाँ तक नहीं जाएगा। और यही नहीं साथियों, अगर 10 तारीख की बात करें तो लगभग 5 साथियों ने मीडिया को संबोधन किया था, मीडिया को बाइट। चूंकि सारा मामला है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया के कारण ही हम लोग का वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने पसंद किया। आज देखिए, सबसे पहले बहन अंकिता को उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवाया जाता है। उसने जान देना स्वीकार किया, वो जल गई, लेकिन ज़बरदस्ती मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया। इसलिए लोग अगर हमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं है, ये मोहब्बत वे कर रहे हैं। आप उनसे पूछें, हमसे लोग अगर कुछ दिक्कत है तो इसीलिए कि लोग हमें पसंद करते हैं, उसी कारण लोगों को नौसादा यही कारण है कि लोग हमसे थोड़ा सा घृणित मानसिकता पाल के बैठे हैं। पहला बात, जिस दिन ये आंदोलन हुआ था सभी को याद है, 10 तारीख धनबाद में पहली बार 10 तारीख जनवरी में जिला स्तर में हुआ था। उस दिन लगभग मेरी जानकारी में मेरे 5 बंधुओं को मीडिया ने मौका दिया था बात रखने का। 5 की बात को लोगों ने सुना भी, 10,000, 15,000, 20,000 लोगों ने मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुना। लेकिन सुनने के बाद अगर उन्होंने मुझे चुना तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या गुनाह है? मैं नाम भी बता दूं किन 5 साथी थे मुझे जहाँ तक याद है, खेमलाल दा, अजीत बाबू, शेखर दा और मिथिलेश दा, और उसके बाद मैं, और शायद 2-3 साथी थे, मैं नाम याद नहीं, लगभग 5-6 साथी जो थे जिनको मीडिया ने मौका दिया कि भाषा आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा और भाषा का क्या इतिहास मैटर क्या है, भाषा आंदोलन का क्या मामला है। 5-6 साथियों ने संबोधन किया था मीडिया को, उनकी बातों को लोगों ने सुना भी। लेकिन सुनने के बाद यदि उन्होंने मुझे पसंद किया, मेरा चयन किया, मेरा चुनाव किया, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आज लोगों को यही समस्या हो रही है कि लोग मुझे सुन रहे हैं, भाई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा अंकिता बहन का उदाहरण दे कि उन्हें उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि हेतु नमन करते हुए कि अब प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता है। अगर लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा चयन किया, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बाकी जो भी साथी जो हमसे आज सोशल मीडिया के माध्यम से खैर सामने भी करते हैं बहुत कोई लोग, तो उनसे भी यही निवेदन होगा, आपके लिए भी मेरे दिल में स्थान है, मैं नाम नहीं लूँगा।
कुछ साथी जो ट्रोल करते हैं उनको हम कभी पर्सनली फ़ोन भी करते हैं कि अरे रिचार्ज खत्म भई गेलो तो कर देबो, तो आज हमारे बारे में नेगेटिव नहीं लिखल है। तो थोड़ा हंसता है, लेकिन फिर जाके लिखता है, साथ में बैठता है, मिलता है, फिर जाके लिखता है। कुछ साथी भी हैं रंधिर चौक में मिले हैं, उनसे हम मिले, बात किए, लेकिन फिर रात को जाके लिखता है। तो उनसे भी हमारी कोई गिला शिकवा नहीं है, उनसे हमारी कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन बस यही कि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स जब कर रहे थे इंग्लिश लेके, एक ही लाइन पढ़ा था, एक चैप्टर था कि दिल की बात को दिल में दफन मत रखना, नहीं तो वो घाव बन जाता है। इसीलिए मैंने इस बात को शेयर किया। जो लोग सिंदरी कांड में ऐसा लगता है कि हमको, तो भाई आप सिंदरी की जनता वहाँ बैठी थी, उनसे पूछ लीजिएगा कि हम कब कब गए हैं, कहाँ गए, कैसे गए, कई गो ड्रेस चेंज किए, मेरे कौन कौन साथी गए, वो बता देंगे। आप मैंने बोकारो में और गिरिडीह में और धनबाद के दूसरे कोनों में बैठकर सिंदरी के कांड को जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरा अंदाज है, हम कैसे रूबरू होंगे, हम कैसे दिखेंगे, वो मेरा अपना माइंड, हम अपने विवेक से चलते हैं। बाकी मैंने स्पष्ट रात को ही कहा था, जिस दिन बैठक हुआ था, कि आंदोलन सिंदरी का है, नेतृत्व सिंदरी को करना होगा। हाँ, उस समय अगर उस बैठक में लोग कहते हैं कि आपको अगुवाई करनी है, तब सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा हाँ दादा ठीक है, जयराम भाई आप पीछे से चाहे जो भी आप समर्थन है, बोला हाँ बिल्कुल आएंगे, हमारे सभी साथी आएंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं और गए भी थे। नहीं दादा तपन महतो तो तकलीफ नहीं है दादा, बस वही ग्रेजुएशन में एक लाइन पढ़ ली है कि दिल की बात को दिल में मत रखना। इसीलिए हम अपनी बात को शेयर कर दे रहे हैं कि लोग माने कितना घटिया मानसिकता रखते हैं कि अगर आज की डेट में अगर मर भी जाए तो बोलेगा नाम कमाने के लिए जयराम महतो मर गया। बड़ा हंसी आता है उनसे। ठीक है, लिखिए, आप अच्छा लिखते हैं, बस यही कहेंगे निष्पक्ष लिखिए। निष्पक्ष एक ही शख्स को हमने लिखते देखा, जो अगर मेरी कभी शिकायत भी करता है तो बुरा नहीं लगता है। नाम मैंने किसी का नहीं लिया, लेकिन बता दूं उनकी डीपी में एक अमेरिका के क्रांतिकारी का चेहरा फोटो लगा है, लाल डीपी है और अमेरिका के क्रांतिकारी है। नाम भी नहीं बताऊंगा ना, तब जान लीजिएगा। लेकिन उस भाई का मैं धन्यवाद देता हूँ। वह सकारात्मक भी लिखते हैं और अगर मेरी आलोचना भी करते हैं तो उसमें दम होता है। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, जो नेगेटिव है सो नेगेटिव। बस इतना ही कहेंगे, आप उतना मेहनत कीजिए, नफरत के स्थान पर आप मेहनत कीजिए। बाकी जयराम महतो कौन है, सूरज चांद सितारे मिट जाएंगे तो हम कौन है, हम भी मिट जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप हमको मिटाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, नफरत से नहीं। क्योंकि शैलेश कटियार के दिल में आप नफरत अभी नहीं भर सकते, वो नर्सरी का बच्चा है, 10 साल लगेगा उसके दिल में नफरत भरने के लिए। बाकी सबको जोहार, हुल जोहार। मैं बस अपनी कुछ बातों को शेयर कर रहा हूँ कि लोग कितनी घृणित मानसिकता रखते हैं कि हम लोग के ऊपर 2-2 को थाना में 307 और 353 हुआ है, उसमें भी उनको लगता है कि हम लोग हीरो बनने के लिए केस खा लिए हैं। अजीब मानसिकता है। तो आपसे निवेदन होगा, आप लोग 302 खा लीजिए कहीं जाके, 302 खा लीजिए कहीं जाके और बड़का हीरो बन जाइएगा। कितना घटिया मानसिकता रखते हैं दोस्तों। खैर, आपकी उस मानसिकता को भी जोहार, नमन, क्योंकि आप हैं तो हमारे ही, आप तो हैं हमारे ही अंश हैं, आप में भी तो हमारा ही माने जीन है। कभी ना कभी हम तो थे, कभी क्या आज भी हम एक ही हैं। बाकी सबको जोहार, जय झारखंड। और इस देश ने भगत सिंह को उपद्रवी कहा है तो हम लोग तो उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं है। इस देश ने शहीद आजम भगत सिंह को उपद्रवी कहा है, आज़ाद जैसे वीर महापुरुष को अशोभनीय शब्द कहा है, तो हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं है। अरे अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, लिखिए। बस इसलिए सोशल मीडिया में बोलें क्योंकि बचपन में नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़े हैं कि दिल की बात को दिल में मत रखना। किसी से प्रेम भी हो तो बोल देना, वो ना बोले उसका मैटर है, बट दिल की बात दिल में नहीं रखना। तो इसलिए शेयर किए कि कुछ लोग गजब हैं, मर भी जाए तो बोलेंगे नाम कमाने के लिए मर गया। अद्भुत। बाकी फिर पुनः रिपीट करेंगे, सिंदरी का है, सिंदरी का नेतृत्व सिंदरी को जाता है, कुछ बड़े भाइयों को जाता है। नाम क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है। धन्यवाद चंदन चौधरी दा, बिल्कुल हौसले बुलंद है, आगे भी रहेंगे। और बाकी फिर से सिंदरी तैयार रहे, हम लोग आपके साथ हैं हर कदम पर। सभी साथियों को जोहार, हुल जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।